Hello friends, in this video we are going to study transportation of CO2. So CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? देखो, सबसे पहला बहुत ज़रूरी पॉइंट तो मैं आपको ये बता दूं कि 100 ml ब्लड जो 100 ml ब्लड है वो 4 ml CO2 जो है वो एल्वियोलाई तक पहुंचाता है ताकि उसको बॉडी से बाहर किया जा सके। यही पॉइंट जब मैंने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में बोला था तो वहाँ मैंने बोला था कि 100 ml ऑफ ब्लड 5 ml O2 ट्रांसफ़र करता है टिश्यूज़ को, बट यहाँ 100 ml ब्लड 4 ml CO2 देता है। यस और नो? नाउ लेट्स स्टार्ट इट। ब्लड ट्रांसपोर्ट इट इजीली, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। सबसे पहला पॉइंट तो मैंने ये लिख रखा है कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 है ये कंपैरेटिवली O2 के कंपैरिजन में इजी होता है। क्यों इजी होता है ये? क्योंकि जैसा कि हमने इस चैप्टर में कहीं पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज़ 20 to 25 टाइम्स ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ O2। यस और नो? नाउ ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि 70% जो CO2 है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रेवल करती है, 20 से 25% आरबीसी के साथ हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके ट्रेवल करती है और वो क्या बनाती है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। जैसे ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था, वैसे CO2 प्लस हीमोग्लोबिन इज ए कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। बोलो क्या? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। नाउ यहाँ पर 5 से 7% इज डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। नाउ 5 से 7%, अब देखो 70 बाइकार्बोनेट में, 20-25 इसमें, और 5 से 7% CO2 ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर ट्रेवल करती है। ओके, नाउ सबसे पहले CO2 प्रोड्यूस बाय टिश्यूज डिफ्यूज इनटू द RBC वेयर इट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। पहली रिएक्शन, पहली स्टेप यहाँ पर क्या है कि जो भी CO2 रिलीज होती है टिश्यूज से वो पहली बात तो डिफ्यूज हो जाती है आरबीसी के अंदर, एरिथ्रोसाइट के अंदर। अब एरिथ्रोसाइट में घुसने के बाद में वो वाटर से रिएक्शन करती है, CO2 और क्या बना लेती है? देखो क्या रिएक्शन हुई? H2O के साथ CO2 ने रिएक्शन की और क्या बनाया? कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3, क्या फॉर्म किया? कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है, अब ये जो मैकेनिज्म है, ये जो रिएक्शन है ना, H2 plus CO2 is equals to H2CO3, this is catalyzed by an enzyme which is known as carbonic anhydrase. This is catalyzed by an enzyme which is known as carbonic anhydrase. This is very important, carbonic anhydrase। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बारे में आपको एक लाइन याद रखनी है कि RBCs contain high amount of this enzyme. This reaction is catalyzed by an enzyme known as carbonic anhydrase which is abundantly present in RBC. Okay, now what is the step number 2? Step number 2 is now H2CO3 dissociate into H positive and bicarbonate ion. अब ये जो अपने पास क्या है, ये जो H2CO3 है ना, कार्बोनिक एसिड, ये टूटेगा, डिसोसिएट होगा किस में? अब इस रिएक्शन को केमिस्ट्री में करके देख लो यार। H2CO3 है, ये टूटेगा, ये बनाएगा H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव। सो H पॉजिटिव बनाए और बाइकार्बोनेट आइंस बनाए। अब यहाँ से ये जो H पॉजिटिव है ये तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, इसका तो खेल खत्म, इसकी तो बात ही नहीं करनी है, हमें इतना नहीं पढ़ना। हमें पढ़ना है बाइकार्बोनेट के बारे में। ये जो बाइकार्बोनेट आइंस हैं, HCO3 नेगेटिव आयंस हैं, ये इनमें से मेजॉरिटी ऑफ आयंस एरिथ्रोसाइट आरबीसी से बाहर निकल के अलोंग द ग्रेडियंट को फॉलो करते हुए प्लाज्मा के अंदर चले जाते हैं, आरबीसी से प्लाज्मा में चले जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ बाइकार्बोनेट आयन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नाउ प्लाज्मा के अंदर होता क्या है? प्लाज्मा के अंदर आपको पता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है, एंड पोटेशियम इंट्रासेलुलर फ्लूइड में होता है। तो यहाँ पर आपको सोडियम ज़्यादा मिलेगा, तो HCO3 नेगेटिव प्लस सोडियम जुड़ जाएगा यहाँ पर और क्या बनेगा? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। सो ये बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो चुका है। मैं यही तो बोल रहा था कि 70% जो CO2 है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। तो एक्चुअली में ये बाइकार्बोनेट क्या है? ये वो CO2 ही तो है जो सबसे पहले उसने H2CO3 बनाया, फिर HCO3 नेगेटिव बनाया, फिर ये NaHCO3 में कन्वर्ट हुई।
सो ये अब इस फॉर्म में ट्रेवल करती है। फिर उसके बाद में जैसे ही ये एल्वेलाई तक पहुंच जाती है, वहां पर क्या कंडीशंस मिलती हैं कि वहां पर PCO2 ज़्यादा है और PO2 कम है, तो उस कारण इस NaHCO3 का वहां पर डिसोसिएशन हो जाता है और यहाँ इससे CO2 रिलीज हो जाती है। यस और नो? नाउ इन रेस्पॉन्स अब एक बात है, ऐसा नहीं सोचा तुमने कि HCO3 नेगेटिव RBC से अगर प्लाज्मा में आया तो आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा से भी कोई चीज इसमें गई होगी? हाँ बिल्कुल सही है, जाती है। क्या जाती है? इन रेस्पॉन्स टू HCO3 नेगेटिव जो RBC से प्लाज्मा में गया है, क्लोराइड आयंस गो फ्रॉम प्लाज्मा टू RBC. Chloride ions go from plasma to RBC and this is to maintain ionic balance. Chloride ions जाते हैं plasma to RBC and this process is known as chloride shift. This is known as chloride shift और Hamburger phenomena. क्या बोला जाता है इसको बोलते हैं लोग chloride shift और Hamburger formula. This is known as chloride shift और Hamburger formula. बोलो, important चीज़ है chloride shift और Hamburger formula phenomena. Next, now ये मैंने आपको बता दिया कि when deoxygenated blood reaches the alveoli of the lung, then कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन एंड NaHCO3 डिसोसिएट। उस टाइम पर जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाता था एल्वेलाई पर टिश्यू पर जाने के बाद वो डिसोसिएट हो जाता था क्योंकि वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज करनी होती थी। वैसे ही यहाँ पर एल्वेलाई के अंदर क्या कंडीशंस होती हैं? PCO2 ज़्यादा होता है, PO2 कम होता है, इसी कारण ये डिसोसिएट हो जाता है। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन यहाँ से CO2 रिलीज हो जाती है, NaHCO3 भी डिसोसिएट हो जाता है, यहाँ से CO2 रिलीज हो जाती है। Now this dissociation is stimulated by oxyhemoglobin. अब साथ साथ में क्या हो रहा होता है कि एल्वेलाई में वहाँ पर उस साइट पर एक्चुअली ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर, एक सेकेंड, मैंने आपको शायद कंडीशंस गलत तो नहीं बता दी। एल्वेलाई के अंदर PCO2 कम है और PO2 ज़्यादा है। अगर मैंने गलती से बोल दिया हो तो करेक्ट इट। एल्वेलाई में कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन और NaHCO3 का डिसोसिएशन होता है। क्या कंडीशन में? कि वहाँ पर PO2 ज़्यादा है और PCO2 कम है, इसीलिए CO2 को रिलीज कर दिया जाता है। और वहाँ पर क्या बन रही होती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रही होती है, क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल है, हीमोग्लोबिन अवेलेबल है। अब वहाँ पे बाइंडिंग होकर फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जाएगा, इसलिए वहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बन रही है वो भी इस प्रोसेस को स्टिमुलेट करती है, ब्रेक डाउन ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन एंड NaHCO3. नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज हेल्डेन इफेक्ट. दिस इज नोन एज हेल्डेन इफेक्ट. क्या है हेल्डेन इफेक्ट? इनका एल्वेलाई पे टूट जाना ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण। ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, H पॉजिटिव रिलीज करता है। नाउ दिस इज डिसोसिएशन इज नोन एज हेल्डेन इफेक्ट. दिस इज नोन एज हेल्डेन इफेक्ट. ओके।